क्या आपकी गाड़ी अब खतरे में है क्योंकि सरकार ने अचानक 2030 की जगह 2026 में ही E20 फ्यूल मैंडेटरी कर दिया है। 1 अप्रैल से जो पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में डलवाओगे उसमें 20% इथेनॉल मिक्स होगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि E20 क्या है, असली सवाल ये है कि सरकार ने इसे 2030 की जगह 2026 में ही मैंडेटरी क्यों कर दिया है। क्या अचानक इन्वायरमेंट ज़्यादा ख़राब हो गया है, या ऑयल इंपोर्ट अचानक बहुत महंगा हो गया है, या फिर इथेनॉल प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है कि टारगेट 5 साल पहले ही लागू करना पड़ गया। क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट डेडलाइंस डिले होती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है, डेडलाइन एडवांस कर दी गई है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आपकी गाड़ी का क्या होगा, क्योंकि 2023 से पहले की ज़्यादातर गाड़ियाँ E20 ऑप्टिमाइज्ड नहीं हैं, और अगर ये मैंडेटरी 2030 में ही होता तो तब तक ज़्यादातर गाड़ियाँ E20 कंपैटिबल हो जाती। 5 साल पहले ही मैंडेटरी करने से अब ऐसा नहीं होने वाला। E20 फ्यूल से इंजन डैमेज होगा या नहीं होगा ये अलग डिबेट है, लेकिन 6 to 8% माइलेज कम होना ऑलमोस्ट श्योर है। मतलब आप सेम पैसे देंगे लेकिन अब माइलेज कम मिलेगा। लेकिन असली कंसर्न फ्यूचर का है। अगर आज आप एक नई E20 कंपैटिबल गाड़ी भी खरीदते हैं तो उसकी लाइफ नॉर्मली 10 to 15 ईयर्स होती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑलरेडी E27 और E30 की ब्लेंडिंग की प्लानिंग कर रही है। तो क्या गारंटी है कि जो गाड़ी आप आज खरीद रहे हो वो 5 सालों के बाद भी फुल्ली कंपैटिबल रहेगी, या फिर फ्यूचर में आपको फिर से एक नई गाड़ी खरीदने के लिए इनडायरेक्टली फोर्स किया जाएगा। मतलब सवाल सिर्फ आज का नहीं है, सवाल आपकी करंट और फ्यूचर दोनों गाड़ियों का है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आप सेम पैसे देकर कम माइलेज ले रहे हो तो इसका असली फायदा किसको मिलेगा? शुगर केन फार्मर्स को, सरकार को, या इथेनॉल बनाने वाले फैक्ट्रीज के मालिकों, मंत्रियों के बेटों को?